नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 6 के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर फर्स्ट के अभी वीडियोस पूरी नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि उनको 5th चैप्टर समझने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं वो कह रहे थे भी हमें पहले 5th चैप्टर की वीडियोस सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डे बाय डे वो भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा। पहले हम चैप्टर कौन सी कर रहे हैं, 5th के बारे में। ठीक है, तो सब क्लास 6 का हम जो फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं वो क्या है, एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, अभी हमने क्लास 5th में क्या पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी हमने। लाइन सेगमेंट, थर्ड था रे। ठीक है, तो लाइन में हमने क्या देखा था, लाइन क्या होती है जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड वाला पॉइंट है। यहाँ पे ऐसी क्या होती है, एरोज बनी होती हैं। ठीक है, ठीक है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना इसका एंड वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन। ये कहीं से भी शुरू हो सकती है और कहीं पे भी खत्म हो सकती है, जैसे इतनी बड़ी लाइन। ठीक है, ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना इसका कोई एंड वाला पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड वाला पॉइंट भी होता है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको मेजर भी कर सकते हैं, मतलब माप भी सकते हैं, लेकिन लाइन को हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो यानी कि ये 4 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की, इसको हम क्या प्रोटेक्टर से, सॉरी रूलर से या डिवाइडर से इसको माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम माप नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है रे। रे क्या था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो था लेकिन एंड वाला कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें भी एरो रहती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंड वाला कोई पॉइंट नहीं है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है सन। ठीक है, सन जैसी सूरज से रोशनी आ रही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड वाला कोई भी इसका पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जो ये तीनों चीजें हमने 5th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, लाइंस और लाइन सेगमेंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरिंग। ठीक है, मेजरिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए एक सेकेंड। जैसे फर्स्ट है, मान लीजिए फर्स्ट मेथड है बाय ऑब्जर्विंग। बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, किसी को देखकर बताना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी हंस रहा है तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने मतलब उसको नोट किया, वो हंस रहा है, मतलब वो मेरे को कैसे पता चला कि वो स्माइल कर रहा है, तो मतलब उसको किसी बात की खुशी है। ठीक है, तो ऑब्जर्व में इसको एलिमेंट्री शेप्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये वाला लाइन सेगमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों में से ऑब्जर्व करना भी कौन सी लाइन बड़ी है, तो आप सीधा बता दोगे भी नीचे वाली लाइन क्या है, बड़ी है। ठीक है, क्योंकि पता चल रहा है साफ। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये ऑब्जर्वेशन का, हम इसमें ये नहीं बता सकते ये कितनी बड़ी है, किससे लगी समझ, इससे हम ये नहीं बता सकते भी हम ये कितनी बड़ी है इससे। ठीक है, तो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है बाय ट्रेसिंग पेपर। बाय ट्रेसिंग पेपर। हाँ जी बच्चों, ट्रेसिंग पेपर आपको पता ही होगा, जो ट्रांसपेरेंट होता है पेपर, इसके आर पार दिखाई देता है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम क्या पता लगा लेंगे भी कौन सी लाइन बड़ी है। जैसे मैंने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जो ट्रेसिंग पेपर होगा मैं इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है, दोनों को एक जगह पे रख दूंगा। जो लाइन बाहर निकलेगी वो लाइन क्या हो जाएगी, बड़ी, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, छोटी। लेकिन इसका भी एक ये ड्रॉबैक है भी हम इससे
कितने सेंटीमीटर है, मतलब उसकी मेजरमेंट को फिक्स नहीं कर सकते। मेजरमेंट का मतलब क्या है, उसको माप नहीं सकते भी वो कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तीसरा मेथड कौन सा है? ठीक है, ये दो मेथड हो गए, मैं अब कर रहा हूं। नेक्स्ट है थर्ड मेथड है बाय रूलर एंड डिवाइडर। हाँ जी, रूलर और डिवाइडर आपको पता ही है, स्केल की मदद से जैसे उसको माप सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, मेरे पास अगर रूलर है तो उसमें ठीक है स्केल है, उसकी मदद से इसको माप सकता हूँ। यहाँ पे स्केल 0 पे रखूंगा और यहाँ से इसको यहाँ के एंड पॉइंट तक माप लूँ, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, या डिवाइडर की मदद से। डिवाइडर कैसे होगा? डिवाइडर जो ऐसे बना होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में। ठीक है, तो डिवाइडर का एक पॉइंट मैं यहाँ पे रखूंगा और दूसरा पॉइंट इतना उसको खोलकर यहाँ पे रख दूंगा। फिर किसकी मदद से लूंगा? रूलर की मदद से इसको क्या कर लूंगा? माप लूंगा। ठीक है, जितने सेंटीमीटर का होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो अब किसका हम इस्तेमाल करेंगे? रूलर्स का, डिवाइडर्स का। ठीक है, आगे प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे एंगल्स को मापने के लिए। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर का नेम ही क्या? एलिमेंट्री शेप्स है। यहाँ पे शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट है जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, बात हम किसकी करेंगे? एंगल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल्स की। क्लास 5th में भी हमने ये वैसे किया हुआ है एंगल्स के बारे में। तो हमने 3 टाइप एंगल्स तो काफी सारे हैं। आप जैसे जैसे क्लास नेक्स्ट 7th 8th 9th 10th में जाओगे तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ मेनली 3 एंगल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, थर्ड है कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो हम तीनों एंगल को डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। राइट एंगल कौन सा है? तो मैंने पहले तीनों का नाम लिख दिया, अब पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं राइट एंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल देखिए, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि बेस है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी और ये इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। किसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे? प्रोटेक्टर की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं इजी लैंग्वेज में डी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डी कह देते हैं। इसकी मदद से हम कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे? राइट एंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल होगा दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। कौन सा होगा? राइट एंगल। जरूरी नहीं ये इसी शेप में हो, ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, बेस है, और मैंने ये यहाँ से यहाँ पे हमने क्या रख दिया? कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर रख दिया, और यहाँ से हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये वाला एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये भी कौन सा एंगल हो जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है, इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ये बेस है। अगर प्रोटेक्टर हमने यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया, ये तो कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठीक है जिस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, समय लग गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, दिक्कत वैसे आनी भी नहीं चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट है नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। हाँ जी बच्चों, स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल का होता है? 180 डिग्री एंगल का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है या बेस है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, मैंने ड्रॉ किया, और ये यहाँ से इतने, यहाँ से लेके इतने के बीच जो सीधा एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। और ये इसी शेप में नहीं, ये भी अलग अलग शेप में हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और यहां से मैंने एक और सीधी लाइन एंगल ड्रॉ कर दिया, और ये भी कौन सा एंगल है? 180 डिग्री का। कौन सी डिग्री का है? 180 डिग्री का। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये भी किसी तरह शेप में भी ड्रॉ हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे लाइन सेगमेंट ली हुई है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, या प्रोडक्टर की वजह से एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कौन सा एंगल है? 180 डिग्री का। मतलब ये भी कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। मतलब सीधी लाइन बन रही है। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा, फ्लैट। ओके, नेक्स्ट थर्ड है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट कौन सा एंगल है? कंप्लीट एंगल। मान लीजिए ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, सॉरी, तो अगर यहां से लेकर ये सारा घूम गया, कंप्लीट सर्कल बन रहा, तो कौन सा एंगल बन जाएगा? 360 एंगल। कितने का बन जाएगा? 360 एंगल। मतलब जो एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 डिग्री का एंगल। मतलब ये वाली लाइन फिर इसके ऊपर एक और लाइन, यानी कि सेम टू सेम इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये भी कैसी भी शेप में हो सकता है। मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी, ठीक है, और यहां से यहां ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये भी कौन सा डिग्री एंगल है? 360 का, मतलब कंप्लीट एंगल। ठीक है, इससे बड़ा एंगल नहीं होता, यानी कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी 360 का ड्रॉ हो रहा है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 360 का हो रहा है, और एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लग गया समझ? तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट मैंने साइड में लिख रखा है भी जो जो मैंने टॉपिक करवाना है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक आपको लाइन वाइज करवाना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये साइड में मेरे पीसी पड़ा हुआ है, मैंने उस पर लिख रखा है अभी मैंने आपको कौन कौन सा टॉपिक करवाना है। ठीक है, लाइन वाइज, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एंगल्स को किसकी मदद से समझेंगे हम? क्लॉक एंड डायरेक्शन। किसकी मदद से समझेंगे? क्लॉक एंड डायरेक्शंस की मदद से। ठीक है, आज के लिए बस हम क्लॉक और डायरेक्शन के ये पार्ट 1 वीडियो, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में भी इसको मैं आगे डिटेल चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में आपको बस आज के पार्ट 1 में आपको क्लॉक और डायरेक्शन तक ही बताऊंगा मैं आज। ठीक है, तो क्लॉक जी मान लीजिए जैसे आपने घड़ी का डिजाइन शेप देखा ही होगा, 12, 6, 3,
9। ठीक है, इसमें टाइम बना लेते 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये मैंने एक क्लॉक ड्रॉ कर ली। मान लीजिए 12 से और 3 के बीच में मैंने एक से कंप्यूटर रेवोल्यूशन, सॉरी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, अब एंगल्स किसकी मदद से सीखेंगे, क्लॉक एंड डायरेक्शन की मदद से। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, क्लॉक की। तो मैंने अभी ये क्लॉक ड्रॉ कर दी है 12 से लेके 3 बजे तक की। ठीक है, 12 से सॉरी, तो टाइम कितना जा रहा है, 12 से 3 बजे का। तो इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो देखिए ये एक सीधी लाइन है और एक ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए टाइम है, सॉरी, टाइम है मान लो 12 से 6 के बीच। ठीक है, 12 से 6 के बीच। तो ये कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 180 का। मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है बिल्कुल 12 और 6 के बीच की। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहां से किया, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो सुई वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट कर रहा है, पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गया भी कैसे कैसे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं भी एंगल्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कितने से बीच लेके कितने डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये आपको 7th क्लास में भी चीज काम आ जाएगी। ठीक है, आप अगर अभी से ही कर लोगे, ठीक है, तो मैं आपको इसकी बस सिंपल से सिंपल तरीके से बता दूंगा, जिससे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने सबसे पहले कौन सा एंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ किया था 12 से 3 के बीच। ठीक है, तो 12 से 3 के बीच में कितने घंटे आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। कितने का गैप है बीच में, 3 आवर्स का। तो इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको और ही समझ लग जाएगा कितने आवर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 12 से 3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 90, और कितने आवर्स आ रहे थे, 3। तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से। कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब 12 से 1 के बीच में जितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30। और 1 से 2 के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30। ठीक है, 2 से और 3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। अब इन तीनों को मैं अगर प्लस करूं, 30 प्लस 30 प्लस 30, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री।
ठीक है। तो अब आप बड़ी इजी से मतलब एक आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का, 30 डिग्री का, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। तो 2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, सिंपल सी बात है 60। 30 को 2 बार ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60। अगर प्लस नहीं करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए कितने घंटे हैं, 2, तो 30 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तब भी आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमें बस कितना पता होना चाहिए भी आवर्स कितने हैं, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। तो हमारा क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा, बड़े इजी वे से। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई प्रोट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास प्रोट्रैक्टर है तो प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल कैसे ड्रॉ होता है, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक की मदद से। तो हमने ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल तो पढ़ ही लिए। अगर 90 डिग्री का एंगल बने तो वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल। अगर 180 डिग्री का बने तो वो कौन सा एंगल है, सॉरी, स्ट्रेट। 180 डिग्री का एंगल बने तो वो कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। गलती से यहाँ पे लिखा गया, कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो 180 डिग्री का एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है, और जो 360 डिग्री का एंगल है वो कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल है। वो मेरे से गलती से लिखा गया था। ठीक है, कई बच्चे कमेंट में लिख देते हुए सर आप गलत पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है। तो मैं 180 डिग्री से क्या होगा, ये स्ट्रेट एंगल बन गया। ठीक है, और जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल। ओके, तो नेक्स्ट है, अब हमने किसकी मदद से एंगल ड्रॉ करना सीखा, क्लॉक की मदद से। ठीक है, तो अब कुछ और एंगल ड्रॉ करके देख लेते हैं। टॉपिक को पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन या एक्सरसाइज वो तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अगर ये थ्योरी बेसिक रूल समझ आ गए ना तो हम आसानी से कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बच्चे क्या जाते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। बेटा है, इसको पहले समझिए, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ जाइए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। मान लीजिए टाइम क्या है, 3 से लेके 6 के बीच में हुआ होगा। ठीक है, तो 3 से और 6 के बीच में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, 90 डिग्री का। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल। अगर सुई यहाँ से 6 से लेकर 9 के बीच में हो तब भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर 9 से लेकर 12 के बीच में तब भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। 12 से 3 हमने किया ही हो तब भी कितनी डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अब बात करेंगे डायरेक्शंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं अब, डायरेक्शंस की। क्लॉक वाला हमने कर लिया, अब हम डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन तो और भी इजी है, आपको पता ही है। मेनली 4 टाइप्स की डायरेक्शन है, मतलब 4 दिशाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, पंजाबी च उत्तर है, आ दक्षिण है, आ पूर्व है, आ पश्चिम है। ठीक है, तो देखो हम देखो, जेकर मैं नॉर्थ ईस्ट वाल आया, अगर मैं नॉर्थ किस तरफ आया, इस तरफ आया, तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होएगा, 90 डिग्री का। तो केड़ा एंगल बन जाएगा, राइट एंगल। केड़ा एंगल बन जाएगा, राइट एंगल। जेकर मैं ईस्ट टू साउथ वाल गया, ठीक है जी, जस्ट ले लिए, मान लीजिए मैं ईस्ट तो साउथ वाल गया,
तो भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यह भी किहड़ा एंगल बन जाएगा राइट एंगल। जेकर मैं साउथ तो वैसट वाल गया तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यह भी किहड़ा हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, इन्होंने दोनों विचकार देखो। ठीक है, समझ आ रही है। तो वैस्ट टू जेकर मैं नॉर्थ वाले जावांगा तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होएगा 90 डिग्री का। ठीक है, हुण अपन जी एक गल करांगे रेवोल्यूशन की। किहदी गल करांगे? रेवोल्यूशन की। मान लो जी आ एक कंप्लीट एंगल है, एक किहड़ा एंगल है कंप्लीट एंगल है, कितने डिग्री का सीगा 360 डिग्री का। तो की है कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, की सीगा कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 360। हुण देखो आप 4 डायरेक्शंस कर दिया ने। ठीक है, 4 डायरेक्शन करनिया ने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 4 डायरेक्शन करनिया ने। एक कड़ा बनाना देखो, जो पूरा नॉर्थ तो लैके वापस घूम के मैं नॉर्थ जा रहा तो एक कड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। की हो जाएगा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हुण देखो हुण जेकर मैं नॉर्थ तो कितने जा रहा ईस्ट वाल, नॉर्थ तो कितने जा रहा ईस्ट वाल, तो कितने डिग्री का एंगल बनता पाया 90 डिग्री का। तो 90 मैं कितने ने डिवाइड कर दांगा 360 नाल। कितने डिवाइड कर दांगा 360 ना, तो 0 ना 0 कटी जाएगी। ठीक है, 9 4 36। तो किन्ने का एंगल रेवोल्यूशन बन गया 1/4 रेवोल्यूशन। बस इन्ना लिखना है आप। इनू की लिखांगे 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब कि चक्कर पूरा करना। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? चक्कर को पूरा करना, चक्कर नू पूरा करना। ठीक है, तो वैसे रेवोल्यूशन मतलब क्रांति भी होंगे, बट मैथ की लैंग्वेज की होंगे एक सर्कल नू पूरा करना। ठीक है, उस तो बाद देख लो ईस्ट तो कितने आना आप साउथ वाल, कितने जाना है साउथ वाल। तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ बनता पे 90। तो इतने भी कितने का रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है 1/4 का। बट जेकर देखो, जेकर मान लो मैं नॉर्थ तो कितने आ रहा साउथ वाल, तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा पे मैं 180 डिग्री का। केड़ा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। केड़ा एंगल? स्ट्रेट एंगल। तो देखो रेवोल्यूशन कितना पूरा है 180 बटा 360। कितना रेवोल्यूशन पूरा हो गया 1/2। 0 ना 0 कटी गई, 18 बन गया 18, 18 2 36। तो कितना रेवोल्यूशन हो गया 1/2 रेवोल्यूशन, मतलब हाफ रेवोल्यूशन पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोबारा ड्रॉ कर लेने डायरेक्शन सी। मान लो मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट ते वेस्ट, मैं नॉर्थ तो लैके फिर मैं नॉर्थ ते वापस आ गया, तो पूरा सर्कल पूरा करे तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया 360। तो 360 में 360 ने डिवाइड करांगा तो कितना आएगा, सारा कट्टा जाएगा, कितना आ जाएगा 1, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर में पूरा कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं बहुत ही आसान भाषा तुहानू समझा रहा। तो वीडियो नू चंगी तरह देखना है, जेकर वीडियो नू विचों छाड़ता तो तुसी टॉपिक नू बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 सीगा। ठीक है, वीडियो पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, होप करदा मेरे द्वारा दी गई वीडियो तुहानू चंगी लगी होगी। तो वीडियो नू लाइक जरूर करो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों नाल, ते कमेंट करके जरूर दसो भी तुहानू किहड़ा टॉपिक नहीं समझ आया, तो मैं उनके बारे दोबारा वीडियो भी बनाने की कोशिश करांगा। ठीक है, थैंक यू।